नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और उत्तराखंड की खबरों का यह बुलेटिन देवभूमि समाचार में। बात सबसे पहले 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अब उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के महासचिव और मैंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम कराने में लगी हुई है और विकास से कोसों दूर है। जहां केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार, सभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मजारों को अपना निशाना बना रहे हैं, बुलडोजर से मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास से कुछ लेना देना इन लोगों का नहीं है। सरकार ने 17,000 सरकारी स्कूल बंद करवा दिए हैं। सरकार का काम गरीबी हटाना नहीं, बल्कि गरीबों को हटाने का है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी तैयारी में है। हम कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो एसआईआर चल रहा है उसको बहुत नज़दीक से बारीकी से हमारे लोग काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग नाराज़ हैं। उसमें बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, स्कूल और अस्पताल पूरे प्रदेश के सही नहीं है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं, किसान बहुत परेशान है, किसी भी भाव यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी कह दें कि साहब वो ईरान जंग के चक्कर में नहीं मिल रहा, इसराइल ईरान युद्ध के चक्कर में, तो पिछले साल कौन सी इसराइल ईरान के युद्ध था? 5 साल से क्यों इसराइल ईरान युद्ध थोड़ी था? तो ये तो सालों साल से यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त भाजपा से लोग नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं। उसी कड़ी में मंगलौर भी आता है और मंगलौर की कांग्रेस पूरी तरह चुनावी चुनौती को लेने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर वहां पर लगातार कोशिशें भी हो रही हैं और लोगों से एसआईआर की प्रक्रिया में जुड़ने की भी अपील की जा रही है। तो सवाल है, उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य में जुटे हुए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय रामचंद्र सेठ के कार्यालय में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी एसआईआर से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में जुटे हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि आम नागरिकों को बिना देरी किए अपनी एसआईआर प्रक्रिया जल्द पूरी कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा या प्रशासनिक परेशानी का सामना उन्हें न करना पड़े। और साथ ही कहा कि प्रशासन का ये कर्तव्य है कि किसी का भी जो सही पात्र हैं उन लोगों का नाम न हटे और जो नए लोग हैं उनका नाम जुड़े और जो लोग अवैध ढंग से वहां रह रहे हैं और स्थानांतरण हो गया उन लोगों का नाम उससे हटाया जाए। पूरा प्रदेश में एसआईआर का कार्य चल रहा है। हमारा डिजिटाइजेशन जैसे फॉर्म भर के उसको ऑनलाइन चढ़ाने का कार्य अभी गतिमान है। करीबन हम 50% का डिजिटाइजेशन खत्म हो चुका है। बाकी बचे हुए 50% का काम अभी भी बताए हमारे लिए और 1 हफ्ते का टाइम है। आपके माध्यम से भी सभी हमारा मतदाताओं से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके दिए गए फॉर्म को अपना अद्यतन फोटो के साथ अपना सूची देते हुए जल्द से जल्दी बीएलओ को दे दीजिए ताकि उसको टाइम के अंतर्गत हम ऑनलाइन ले सकें। निहंग विवाद को सुलझाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं और इसी सिलसिले में हरिद्वार के एसएसपी नवनीत भुल्लर पांवटा साहिब पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ली, वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि निहंगों के जत्थेदार की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है एडीएम देहरादून को
और इस पर देहरादून प्रशासन नियमानुसार संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई भी करेगा। एसएसपी ने कहा कि मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहा है और साथ ही सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। देखिए, हाईवे बंद नहीं है और चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा सकुशल चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि अभी सीनियर संतों सबसे बात हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई है। चारधाम यात्रा भी सकुशल चल रही है, हेमकुंड यात्रा में भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे देश से श्रद्धालु जो है हमारे आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई शरारती तत्व बीच में आके किसी को परेशान ना करे, किसी पक्ष में कोई जैसे कि थोड़ी संवेदनशीलता थी उसका फायदा ना उठाए, तो इसके लिए पुलिस बंदोबस्त करती है, हमेशा से करती रही है, वो एक बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा कुछ हाईवे बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। सर 2 दिन तक यही नाम मौजूद रहेंगे। देखिए, ये कहते हैं उसे 10वें गुरु की जगह है, यहाँ पे आते हैं, हमेशा रहते हैं और वो उनकी चॉइस है। और वो यहाँ पे तो पूरे देश से यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, तो वो रुकना चाहे जैसा भी हो। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुल्हान बॉर्डर पर चल रहा निहंगों के साथ विवाद अब सुलझा लिया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर निहंग मान गए हैं। 2 दिन का समय कार्रवाई के लिए दिया गया है। हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की एक खास रिपोर्ट देखिए। नहीं, देखिए, हाईवे बंद नहीं है। पहले कंपनियां और उसके बाद प्रयाग के नगरों में जो उसके बाद रहेंगे और देहरादून में जो प्रशासन ने वादा किया है वो वहाँ पर कल लेकिन ये भी चेतावनी के लिए प्रशासन की 2 दिन में कार्रवाई जिम्मेदारी होती है, तो फिर हरिद्वार के एसएसपी हालांकि प्रशासन विशेष अधिकारी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। आज यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ देहरादून के एडीएम यहाँ पर पहुंचे थे। बातचीत बड़े जो मेन जत्थे हैं उनके साथ उनकी बातचीत यहाँ पर नहीं मिली, यहाँ पर मौजूद थे और जो प्रशासन की तरफ से जो बातचीत का जो रवैया रहा उस रवैये से ये कह सकते हैं कि जो जत्थेदार हैं वो बड़े संतुष्ट यहाँ पर नजर आए। और अब निर्णय ये हुआ है कि 2 दिन का समय नियमों की तरफ यहाँ पर मांगा गया है। 2 दिन में जो उनकी मांगे यानी जो 4 मांगे उन्होंने साफ तौर पर कही है कि जो 4 सिख निहंग यहाँ पर रुद्रप्रयाग में जेल में बंद है उनको छुड़ाने का काम वहाँ पर किया जाए, उनकी जमानत वहाँ पर की जाए और उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया उस कानूनी प्रक्रिया को अपनाने का काम यहाँ पर किया जाए। इसके अलावा जो दोषी पुलिस अधिकारी है जिनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि इस मामले को बढ़ाने का काम वहाँ पर किया गया, गलत आचरण उनकी तरफ से रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ पर की जाए। साथ ही जो इस समय प्रशासन की जो व्यवस्था वहाँ पर है उनको सुधारने की बात वहाँ पर हुई है। जिस प्रकार से बैठक यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाई है तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो विवाद था वो विवाद चलता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी जो संभावनाएं बनी यानी 2 दिन का जो समय दिया गया है वो 2 दिन का समय बड़ा इंपॉर्टेंट का समय है। अगर सब चीज़ें सही समय पर नहीं निपट पाती तो फिर जो नियंत्रण ने साफ तौर पर कहा है फिर उनका आठसों और भड़केगा। जो जत्थेदार यहाँ पर निकलेंगे वो सीधा उत्तराखंड बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे और उसके लिए फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक की बातचीत में जो सब कुछ निकल के सामने आया वो शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को समझ जाने वाला है। जो विवाद था उस विवाद को सुलझाने वाला कहा जा सकता है। कैमरामैन रत्ना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, कोटा पारी। हरिद्वार में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनेता जैकब जुमा इन दिनों भारत दौरे पर हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर प्रसिद्ध सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में मां भगवती का दर्शन किया, पूजा अर्चना की और साथ ही आध्यात्मिक आस्था और राजनीतिक संकल्प के इस अनूठे संगम ने हरिद्वार में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मंदिर पहुंचने पर जैकब जुमा का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। विधि विधान से पूजा कर दक्षिण अफ्रीका की खुशहाली, शांति और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आशीर्वाद भी मांगा और इसके बाद उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से भी मुलाकात की और उनका भी आशीर्वाद लिया। बातचीत की मीडिया से जैकब जुमा ने हरिद्वार और यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण की प्रशंसा भी की और कहा कि उनके करीबी मित्र ने उन्हें इस पवित्र स्थल के बारे में बताया था और यहाँ आने की प्रेरणा दी। People came in big numbers. So my friend said he would love me to visit this wonderful place. I have been in the big city, but I haven't been on this part where he comes from. And I was very happy that I will have that opportunity, particularly
because I'm contesting. And he, therefore, did say that he has his brother and friend. And I was very keen to see the brother and friend. And yesterday I had an opportunity for the first time to see this man of God. आज क्योंकि श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में हमारे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में अफ्रीका के सबसे बड़े पार्टी में से एक पार्टी आपकी है और बहुत सारे सांसद आपके इस समय वहाँ आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हो और सब नेता प्रतिपक्ष भी हैं। जेकब जुमा जी हमारे बहुत प्रिय शिष्य, मेरे अत्यंत आदरणीय हमारे आश्रम के परिवार हैं। अजय भैया गुप्ता जी उनके मित्र हैं और हमारे साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर शुक्ला जी, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वाईपी सिंह जी, सभी लोग हम लोग आज दिल्ली से भी सहारनपुर आए, सहारनपुर से हरिद्वार आए। भगवती का पूजन करने के लिए हम लोगों ने कल ही तय किया था कि इनसे माई का पूजन कराएंगे और फिर वापस पूजन करके हम लोग अभी दिल्ली यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 26 जून से 1 जुलाई तक राज्य के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज और चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। 26 से 28 जून के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 29 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। 30 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 29 और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, आज 25 जून हो गई है, तो अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है और 30 और 1 तारीख को और 29 तारीख को उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। अभी चेतावनी देखेंगे तो जो अगले 1-2 दिन हैं उसमें जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चल सकती हैं, जहां कहीं-कहीं जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के जो है दौर भी मिल सकते हैं। उसके बाद जो है 29 तारीख में थोड़ी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मिल सकती है 29-30 में, तो जो विशेषकर जो हमारे पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी 29 तारीख को मिलने की संभावना है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ये मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुहर्रम से पहले ताजिए की नपाई को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। आरोप है कि ताजिए की ऊंचाई मापने पहुंचे एसपी ग्रामीण अरुण चौधरी ने जूते पहनकर नपाई की और इसके बाद धार्मिक भावनाएं वहां जो लोग थे उनकी आहत हुई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन, मंगलोर के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की राजनीति समाज को बांटने वाली है और वर्दी का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। उनको मालूम है, अधिकारियों को वहाँ मालूम है, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उस भारतीय जनता पार्टी की सोच की झलक वो दिखला रहे हैं और जिस जिस अधिकारी ने उस सोच को परख लिया उनको मालूम है कि अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए ताजिए नापो, मज़ार नापो,
मदरसा सील करो, मस्जिद को नोटिस दो, मस्जिद को सील करो, दीवार तोड़ दो, बुलडोजर चला दो। ये बुलडोजर कल्चर की सरकार है। यौम आशुरा के मौके पर रुड़की और मैंगलोर में अकीदत और श्रद्धा के साथ हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद किया गया। रुड़की में अंजुमन गुलामान सोसाइटी द्वारा हुसैन सबके हैं थीम पर चलाए गए 10 दिवसीय नियाज ए हुसैन लंगर सेवा अभियान का समापन हुआ। मुहर्रम से शुरू हुए इस अभियान के तहत हर दिन राहगीरों, जरूरतमंदों और आम लोगों को निःशुल्क शाकाहारी लंगर वितरित किया गया। यौम आशुरा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नियाज ग्रहण की और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। वहीं मैंगलोर बस अड्डे पर शिया समुदाय के लोगों ने मातम करके करबला की घटना को याद किया और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को इंसानियत, न्याय और सत्य की राह में दी गई महान कुर्बानी बताते हुए उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर अपना सर कटाया तो है, लेकिन सर यजीद के सामने, ये जालिम बादशाह के सामने सर झुकाया नहीं है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उस वक्त भी फरमाया था और सारे आलम इस्लाम को ये पैगाम दिया हुआ था कि क़यामत तक के जो अफराद जो बेदार हैं, जो इंसानियत रखते हैं, जो जिंदा ज़मीर है, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो किसी जालिम के सामने सर न झुकाए। और उन्होंने एक फ़िक्रा इरशाद फरमाया, मिसली ला युदाए मिसला, मुझ जैसा उस यजीद जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता है। कल 61 हिजरी में, 60 हिजरी में न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत की थी, न 60 हिजरी के बाद में इमाम हुसैन जैसा कोई भी आया है उसने यजीद जैसे अफकार नजरियात रखने वाले के सामने कभी अपना सर तस्लीम खाम नहीं किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान के तहत विशाल जन जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने रघुनाथ सिटी मॉल से हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस दौड़ में भाग लेकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया और समाज को नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश दिया। मैराथन रघुनाथ सिटी मॉल से शुरू होकर आकाशवाणी होते हुए पुलिस लाइन पर जाकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया और जीवन भर नशे से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। नैनीताल में नैनी झील से 45 साल के एक व्यक्ति का शव मिला है और इसके बाद उसी पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे, शव को झील से बाहर निकाला। मृतक की पहचान मनीष शाह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और पुलिस ने मौके पर आवश्यक जो कार्रवाई है वो पूरी की और जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन देवभूमि समाचार में अभी इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।